अगर आप भी जादू और जादू की दुनिया के फैन हैं तो आपने हैरी पॉटर फिल्म सीरीज की फिल्में तो देखी होंगी, लेकिन इन फिल्मों से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते। जैसे हैरी पॉटर सीरीज का ओरिजिनल टाइटल कभी हैरी पॉटर था ही नहीं। अब क्या था असली टाइटल, ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो हैरी पॉटर सीरीज के मजेदार फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो। हैरी पॉटर नॉवल की 7 पार्ट्स के अभी तक 450 मिलियन कॉपीज बिक चुकी है। यह नॉवेल्स 80 अलग अलग भाषाओं में रिलीज हुई थी, जिन सब तक करीब 7.7 बिलियन डॉलर की कमाई हो चुकी है। इसी की वजह से इन नॉवेल्स को लिखने वाली राइटर जेके रोलिंग दुनिया की पहली और अभी तक की सिर्फ अकेली बिलियनियर राइटर हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, स्टार वॉर्स और डिज्नी की एनिमेटेड सीरीज के बाद हैरी पॉटर फिल्म सीरीज दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म सीरीज है। इसी सीरीज में आई 8 फिल्मों ने अब तक 194 अरब रुपए की कमाई की है। हैरी पॉटर के नॉवेल्स जिन पर हैरी पॉटर की फिल्में बनी है, उन्हें लिखने वाली राइटर जेके रोलिंग को हैरी पॉटर का आइडिया तब आया था जब वो ट्रेन से लंदन जा रही थी और इसे उन्होंने नैपकिन पर लिख लिया था। हालांकि उनके इस नॉवल को करीब 12 पब्लिशिंग हाउसेज ने रिजेक्ट कर दिया था और उस टाइम एक तरह से वो पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। लेकिन फिर इन नॉवेल्स को ब्लूम्सबरी प्रोडक्शन ने लॉन्च किया और जेके रोलिंग रातों रात बिलियनियर बन गई। वैसे यहाँ एक कमाल की बात यह है कि जेके रोलिंग्स और हैरी पॉटर का बर्थडे सेम डे आता है, यानी कि 31 जुलाई। आपने फिल्म चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में मॉर्निंग मर्टल को तो देखा ही होगा, जिसे हिंदी डब वर्जन में मायूस मीना कहा गया था। यह एक घोस्ट होती है जो बाथरूम में रहती है। इस रोल को प्ले करने वाली एक्ट्रेस थी शिर्ले हेंडरसन। उस टाइम उनकी उम्र 36 साल थी, लेकिन इस फिल्म में उन्हें 14 साल का दिखाया गया है और ये सब हो पाया वीएफएक्स की वजह से। हैरी पॉटर फिल्म सीरीज के मेन विलेन वोल्डेमॉर्ट को तो कौन नहीं जानता। अब तक आई हैरी पॉटर की 8 फिल्मों में वोल्डेमॉर्ट के कैरेक्टर को 6 एक्टर्स ने प्ले किया है। ये एक्टर्स है एडी इजार्ड, रिचर्ड ब्रेमर, फ्रैंक डिलेन, क्रिस्टन कोल्सन, फिन स्टीफन और राल्फ फिएनेस। हालांकि गॉबलेट ऑफ फायर फिल्म से अगली 5 हैरी पॉटर फिल्मों में वोल्डेमॉर्ट का रोल राल्फ फिएनेस ने ही प्ले किया था। इसके अलावा एल्बस डम्बलडोर का रोल 2 एक्टर्स ने प्ले किया था, रिचर्ड हैरिस और माइकल गैम्बॉन। और इसके बाद इस रोल को प्ले करने वाले तीसरे एक्टर थे जूड लो, जिन्होंने फिल्म फैंटास्टिक बीट्स 2 में रोल प्ले किया था। हैरी पॉटर फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर 60 जानवरों को रखा गया था और करीब 250 जानवर पूरी फिल्म सीरीज में काम लिए गए थे, जो कि मोशन कैप्चर और बाकी शूटिंग में काम आते थे। इन जानवरों में सबसे बड़ा जानवर था हिप्पोपोटामस और सबसे छोटा जानवर था 40 पैरों वाला सेंटीपेड। हैरी पॉटर फिल्म सीरीज की टोटल 8 फिल्मों में 2.5 लाख से ज्यादा क्लोथिंग आइटम्स और 600 से ज्यादा स्कूल ड्रेसेस का यूज हुआ था। इन फिल्मों के लिए 588 अलग अलग सेट्स बनाए गए थे, जिनमें सबसे बड़ा सेट मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक का था। नंबर 7 पर जो फैक्ट है वो एक बिहाइंड द सीन फैक्ट है और काफी मजेदार है। फिल्म हैरी पॉटर डेथली हैलोज में जब हैरी और हार्मोनी का किसिंग सीन शूट हो रहा था, उस टाइम विजली का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर रूपर्ट ग्रिंट को सेट से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि उस सीन के दौरान वो काफी ज्यादा हंस रहे थे, जिससे कि दोनों एक्टर्स काफी ज्यादा नर्वस हो गए थे। हालांकि ये सीन काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी था, क्योंकि उस टाइम में दोनों ही एक्टर्स एडल्ट नहीं हुए थे। जब अल्फोंसो क्वेरेन हैरी पॉटर सीरीज की तीसरी फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए आए, तो ये चेक करने के लिए कि एक्टर्स अपने किरदारों को कितना जानते हैं, उन्होंने तीनों मेन कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले एक्टर्स को अपने अपने कैरेक्टर पर ऐसे लिखने को बोला। तो हार्मोनी का कैरेक्टर प्ले करने वाली एक्ट्रेस एमा वाटसन ने 16 पेजों का ऐसे लिखा। हैरी पॉटर का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर डेनियल रेडक्लिफ ने 1 पेज का ऐसे लिखा और रॉन वीजली का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर रूपर्ट ग्रिंट 1 पेज भी नहीं लिख पाए। फिल्म हैरी पॉटर गॉबलेट ऑफ फायर के एंड क्रेडिट्स में लिखा था, नो ड्रैगन वर हार्म्ड इन मेकिंग ऑफ दिस मूवी। आज भी शायद इसका मतलब बहुत से लोगों को पता नहीं है। हालांकि ये सिर्फ एक मजाक था। अगर आपको ये मजाक समझ आए तो कमेंट में जरूर बताना, और नहीं आए तो हैरी पॉटर के आने वाले मिस्टेक्स वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा। वो वीडियो जल्दी ही आ जाएगा, तो उसे देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हैरी पॉटर फिल्म सीरीज में हैरी को जितने भी लेटर्स हॉगवार्ट्स की तरफ से लिखे गए थे, वो सब लेटर्स हैंड रिटन लेटर्स थे, जिन्हें हैरी पॉटर फिल्म की टीम ने खुद लिखे थे। इन लेटर्स को उल्लुओं से डिलीवर करवाने वाले शूट सीन करने के लिए टीम ने उन उल्लुओं को प्रॉपर ट्रेनिंग दी थी, जिसमें 8 महीने का टाइम लग गया था। हालांकि पहली बार में लेटर काफी बड़े थे, जो उल्लुओं के लिए काफी भारी थे, इसलिए उन्हें फिर से छोटे एनिमल पर लिखा गया। हैरी पॉटर की पहली फिल्म यानी कि फिलोसोफर्स स्टोन को पहले जुरासिक पार्क जैसी सुपरहिट फिल्म में बना चुके डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग डायरेक्ट करने वाले थे। उन्होंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर 6 महीने काम भी किया था, लेकिन फिर उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया, क्योंकि वो किसी भी ऑल किड्स फिल्म पर काम नहीं करना चाहते थे। इसके बाद ये काम मिला क्रिस कोलंबस को, जिन्होंने इससे पहले होम एलोन जैसी ऑल किड्स फिल्में बनाई थी। वैसे अगर इस फिल्म को स्टीवन स्पिलबर्ग डायरेक्ट करते तो ये फिल्म कुछ अलग होती। हैरी पॉटर नॉवेल्स की राइटर जेके रोलिंग्स को पहले हैरी पॉटर की माँ का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने ये कहकर इस रोल को रिजेक्ट कर दिया कि उन्होंने कभी खुद को एक एक्ट्रेस के तौर पर नहीं देखा और शायद वो इस रोल को बर्बाद कर देंगी। फिर फाइनली ये रोल मिला गेराल्डिन सैमविले को। हमने हैरी पॉटर फिल्म सीरीज के एंड में देखा था कि हार्मोनी की शादी रॉन से हो जाती है, लेकिन एक इंटरव्यू में जेके रोलिंग्स ने कहा था कि जब उन्होंने फिल्म देखी तो उन्हें अफसोस हुआ कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। उनका कहना था कि वो हार्मोनी का रिलेशन हैरी के साथ रखती तो शायद इस फिल्म के एंड के साथ जस्टिस होता। अब आते हैं कमाल के फैक्ट पर। तो हैरी पॉटर की फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी साल 1998 में, और हैरी पॉटर की लास्ट फिल्म में हॉगवार्ट्स की फाइनल बैटल जब हुई थी तो वो साल भी था 1998। तो एक कमाल का एंड था, यानी कि जहाँ से शुरुआत वहीं पर एंड। ये तो था गजब का दिमाग लगाना। लेकिन हैरी पॉटर हाफ ब्लड प्रिंस के मेकर से मिस्टेक भी हुई है। इस फिल्म के एक सीन में डेथ ईटर्स को मिलेनियम ब्रिज को डिस्ट्रॉय करते दिखाया गया है। फिल्म के हिसाब से टाइम था 1996, जबकि रियलिटी में ब्रिज 2 साल बाद बनना शुरू हुआ था। जेके रोलिंग्स ने अपने तीनों मेन कैरेक्टर्स के नाम ऐसे रखे थे जो उनकी पर्सनालिटी को मैच करें। जैसे कि हार्मोनी का नाम उन्होंने लिया था शेक्सपियर के नॉवल द विंटर्स टेल से। इसका मतलब होता है एक तरह से कीचड़ में कमल खिलना। हार्मोनी के पेरेंट्स मगलू थे
थे, लेकिन वो जादू करने में माहिर थी, यहाँ तक कि हैरी से भी तेज। वहीं अगर रोन वीजली का नाम देखें तो उसका नाम लिया गया है नॉर्स माइथोलॉजी के एक नाम रोग्नवेल्डर से, जिसका मतलब होता है राजा का सलाहकार। और रोन का कैरेक्टर भी उसी तरह हैरी का एक साइडकिक ही होता है। और अगर बात करें हैरी के नाम की तो उसका नाम जेके रोलिंग्स ने पहले रोनाल्ड रखा था और फिर हेनरी। ये दोनों ही नाम इंग्लिश किंग्स के होते हैं, लेकिन फिर इसे सिंपल करने के लिए उन्होंने हैरी नाम रख दिया। खैर अगर ऐसा नहीं होता तो हैरी पॉटर सीरीज का नाम रोनाल्ड पॉटर होता। हैग्वार्ड्स के प्रिंसिपल एल्बस डम्बलडोर के सेकंड नाम का काफी गहरा मतलब होता है। ये एक काफी पुराना इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है बम्बलबी। जेके रोलिंग्स ने एक इंटरव्यू में बताया था कि प्रोफेसर डम्बलडोर अक्सर खुद में ही हेमिंग करते रहते हैं, जो कि बम्बलबी से मैच होता है और इसीलिए उन्होंने ये नाम दिया। अगर आपने भी हैरी पॉटर सीरीज में तीनों मेन कैरेक्टर्स यानी कि हैरी, रोन और हार्मोनी को होमवर्क करते देखा है और आपको लगता है कि वो सिर्फ एक्टिंग थी, तो दरअसल ऐसा नहीं है। ये एक्टर सच में अपना होमवर्क ही कर रहे थे। दरअसल जब शूटिंग हो रही थी तब इन तीनों का ही स्कूल चल रहा था, तो एक तरह से होमवर्क के साथ साथ शूटिंग भी कर रहे होते थे। आपने फिल्म हैरी पॉटर में वो फेमस गेम तो देखा ही होगा। इस गेम का नाम है क्विडिच। इस गेम को जेके रोलिंग ने एक पब में बैठकर लिखा था उस टाइम जब उनका बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया था। इस नाम को लिखने के लिए उन्होंने एक पूरी नोटबुक क्यू लेटर से शुरू होने वाले वर्ड से भर दी थी और आखिर में उन्होंने क्विडिच फाइनल किया। हैरी पॉटर फिल्म सीरीज इतनी फेमस है कि आज भी लोग ये सोचते हैं कि हैरी पॉटर को ऑस्कर मिला होगा, लेकिन कमाल की बात यह है कि हैरी पॉटर की कोई भी फिल्म ऑस्कर नहीं जीत पाई। साल 2002 में हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर्स स्टोन फिल्म को 3 कैटेगरी में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट जरूर किया गया था, लेकिन यह फिल्म ऑस्कर नहीं जीत पाई। हालांकि बाद में साल 2017 में जेके रोलिंग्स के विजार्ड वर्ल्ड की फिल्म फैंटास्टिक बीस्ट 2 को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर मिला था। हैरी पॉटर की फिल्में जितनी ज्यादा फेमस है उतनी बड़ी कंट्रोवर्सीज भी इनको लेकर हुई है। हैरी पॉटर फिल्मों पर कई कैथोलिक चर्च ने आरोप लगाया था कि ये फिल्में काले जादू को बढ़ावा देती हैं। इसी के चलते यूएस के एक स्कूल ने हैरी पॉटर की बुक्स बैन कर दी थी। इसके बाद जब जेके रोलिंग्स ने एक इंटरव्यू में कहा कि एल्बस डम्बलडोर होमोसेक्सुअल है, तब लोगों ने इन फिल्मों पर हमला कर दिया। इसके बाद फिल्म डेथली हैलोज में हैरी और हार्मोनी के किसिंग सीन पर भी विवाद हुआ, लेकिन फैंस में इन फिल्मों की इतनी बड़ी हाइप थी कि इन फिल्मों पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और सबसे आखिरी और मजेदार फैक्ट, हैरी पॉटर फिल्मों में पहले हैरी पॉटर की आंखें हरे रंग की होने वाली थी, जैसा कि नॉवेल्स में हुआ है, लेकिन एक्टर डेनियल रेडक्लिफ को अपने ग्रीन आई कॉन्टेक्ट लेंस से इन्फेक्शन हो गया, जिससे कि ये प्लान फेल हो गया। उसी तरह हार्मोनी के भी बक टीथ होने वाले थे, लेकिन एक्ट्रेस एमा वॉटसन को बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए ये प्लान भी कैंसिल हो गया। तो दोस्तों यह है हैरी पॉटर और इस फिल्म सीरीज से जुड़ी कुछ मजेदार फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कर दें। आने वाले फैक्ट वीडियो में आप किस फिल्म या किस कैरेक्टर को लेकर फैक्ट जानना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताना। अगर आप भी हैरी पॉटर फिल्म सीरीज के फैन है तो कमेंट में जरूर बताना है कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। ऐसी और मजेदार और कुछ हटके वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।